हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। तो आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो ये देखिए, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक अवकल समीकरण का टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू में डी वाई वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स का हल ज्ञात करना है 8 नंबर में। 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 और 2019 सभी सेट्स में पूछा गया है। जो मॉडल पेपर बनाए गए थे 19 में, मतलब 7 सेट्स बनते हैं और 2-3 सेट्स में ज़रूर आ जाता है। और सबसे बड़ी तो खुशी की बात यह है कि ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसको तो छोड़ना नहीं बनता है। आप छोड़िएगा मत कभी, क्योंकि 8 नंबर बहुत कम नहीं होते बाबू, तो इतना याद रखिएगा। तो क्या करेंगे इसके आगे, सबसे पहले हमको क्वेश्चन को नोट करना होता है, तो नोट कर लीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे 10 यूनिवर्स वाई माइनस का यक्स डी वाई इक्वल में 1 प्लस में वाई का स्क्वायर इंटू में डी एक्स। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले ये तो लिखना ज़रूरी था हमको। ये लिखेंगे तो स्टेप आपका बढ़ेगा। स्टेप जैसे बढ़ता है तो स्टेप काउंटिंग में अगर 2-3 लाइन कर देंगे तब भी 3-4 नंबर मिल जाएगा। तो ये देखिए, स्टेप आपका फर्स्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, देखिए जब ये हो जाता है तो इसके बाद आपको करना होता है 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स। अब सेपरेट करना है। सेपरेट करना जानते हैं? जैसे अब बताइए, एक चीज़ दिखाते हैं आपको। अगर इस तरीके से रहता है, मान लीजिए आपके पास ए इंटू बी और सी इंटू में डी है, दिया गया है। तो अगर आपको इसको सेपरेट करना है तो मान लीजिए अगर बी निकालना होता है तो क्या करते हैं, सी डी अपन और ये ए को नीचे भेज देते हैं कि नहीं? भेज देते हैं। वैसे ही क्या करना होता है, अगर सी निकालना होता है तो क्या करते हैं, इधर से डी को इधर भेज देते हैं, तो ए बी अपन में ये डी इधर आ जाता है इसके नीचे। मतलब इसके बगल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो गुणक होता है मल्टीप्लाई में जो होता है, वो इसके डिवाइड में आ जाता है, और जो इसके डिवाइड का जो इसके मल्टीप्लाई में होता है इधर डिवाइड में आ जाता है। तो सेम काम हमको इधर भी करना है, लेकिन सबसे पहले आपको एक काम कर लेना, पहले तो मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर। तो अगर डी वाई का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 यूनिवर्स वाई इंटू में ये डी वाई, क्योंकि अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके भी साथ करेंगे तो माइनस एक्स डी वाई हो गया। सेकेंड स्टेप में देखिए ये सब कर रहे हैं हम लोग। फिर डी एक्स का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी एक्स होगा। वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखिए आपको क्या करना है, पूरा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्लियर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ के आगे क्या करना है, सेपरेट करने वाला जो यहाँ पर बताया है ना कि ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, तो इसमें देखिए सेपरेट कैसे कर रहे हैं। जो यहाँ पर देखिए, पहले तो ये देख लीजिए, इसमें डी वाई वाले एक साथ है और डी एक्स वाले एक साथ है। देखिए इसमें डी वाई एक्स डी वाई है और इसमें डी एक्स वाई डी एक्स है। ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये जो वाई डी एक्स वाला है, देखिएगा ध्यान से कि क्या कर रहे हैं। ये जो वाई स्क्वायर डी एक्स है, तो देखिए दोस्तों क्या करना था, इसको सेपरेट तो किए हैं, बट लेकिन एक बात है कि बिना सेपरेट किए अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर सेपरेट जब करते हैं तो ये वाला लाइन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और आगे हमको बहुत ज़्यादा लाइन बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए। तो क्या कीजिएगा, इस लाइन का जो ये लाइन है आपका, ये वाला लाइन, इस लाइन को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस लाइन की उतनी आवश्यकता है नहीं। पूरा सेपरेट करना नहीं है, क्योंकि सेपरेट दिया है, क्योंकि हमको ए बी था और सी डी था। तो यहाँ पर समझ लीजिए ए है और बी है, यहाँ पर सी है इतना और ये डी है, समझ गए? तो क्या कर सकते हैं, इसको इसके नीचे भेज सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसको इसके नीचे भेज सकते हैं कि नहीं? भेज सकते हैं। तो सिर्फ डी वाई को भेजिए इसके नीचे और इसको इसके नीचे लाइए, तो आपके सामने कुछ कंडीशन इस तरीके से बनेगा। दिखा देते हैं कौन सा कंडीशन बनेगा। आपके पास बनेगा कुछ 10 यूनिवर्स वाई
माइनस का यक्स, ये इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में वाई का स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ डी एक्स तब बचेगा, और इधर से डी वाई को इसके नीचे ला देना है, इस वाले के नीचे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई। इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमको एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, उस फार्मूले को बनाने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से टेन यूनिवर्स वाई के नीचे भी इसको ले लेंगे और इस यक्स के भी नीचे भी इसको ले लेंगे, दोनों के नीचे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए टेन यूनिवर्स वाई अपान में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, माइनस लगा दीजिए, और यक्स के नीचे भी क्या कीजिए 1 प्लस में वाई स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिए, और इसके बाद यहाँ पर क्या लिख लीजिए डी एक्स अपान में डी वाई, ये लिख लीजिए। अब देखिए एक काम कर रहे हैं हम लोग, कौन सा काम कर रहे हैं, इसको इस साइड ले लीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, या इसके बगल में ही लिख देते हैं डी एक्स अपान में डी वाई, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से हो जाएगा यक्स अपान में 1 प्लस का वाई स्क्वायर, और जो इधर है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे इक्वल के उस साइड ही, तो यहाँ से हो जाएगा टेन यूनिवर्स वाई अपान में 1 प्लस में वाई स्क्वायर। ये अब ये देखिए ये इसलिए लाया गया है क्योंकि हमको एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है, और उस फार्मूले का देखिए क्या है वो फार्मूला, तो वो है डी एक्स अपान में डी वाई प्लस में पी, डी एक्स अपान में डी वाई प्लस में पी एक्स इंटू में पी एक्स, यहाँ पर क्यू रहेगा, पी एक्स इक्वल में क्यू। इस फार्मूले की हमको आवश्यकता थी, इस फार्मूले को बनाने के लिए ऐसा किया गया है। अब देखिए बता देते हैं डी एक्स अपन डी वाई, देखिए यहाँ पर डी एक्स अपन डी वाई दिख रहा है, प्लस लगा है, प्लस इसमें है पी और यक्स है कि नहीं, यहाँ पर पी उसका कोफिशिएंट होता है, मतलब उसके आगे का, मतलब यक्स को छोड़कर जो बचता है वो पूरा क्या होता है कोफिशिएंट होता है, तो यक्स को छोड़ने के बाद ऊपर 1 बचा है और नीचे क्या बचा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी पी का काम कौन कर रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरे पी की जगह पर है, क्यू की जगह पर ये पूरा है आपका। अब समझ में आया। इसके आगे देखिए अब इस फार्मूले को कैसे, इससे आपको पी निकालना होगा, पी निकाल लीजिए इसके बगल में ही। तो देखिए पी अभी बताए क्या होता है, यक्स का कोफिशिएंट, मतलब यक्स को छोड़कर सब बचेगा जो वही होगा, तो 1 ऊपर बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे, 1/1 प्लस में वाई स्क्वायर, कॉमा लगाइएगा। क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इधर से हो जाएगा, तो क्यू क्या हो जाएगा 10 यूनिवर्स वाई अपान में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर इन्फिनिटिव फैक्टर अब चाहिए हमको, इन्फिनिटिव नहीं है, इंटीग्रेटिव फैक्टर उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंटीग्रेटिव फैक्टर। पहले यहाँ पर लिख देते हैं आई एफ का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटीग्रेटिव फैक्टर, ये होता है आई एफ का फुल फॉर्म जो होता है इंटीग्रेटिव फैक्टर होता है। कितने जैसे बोलने में इन्फिनिटिव फैक्टर ज़्यादा आ जाता है क्योंकि इन्फिनिटिव फैक्टर दूसरे चैप्टर में एक होता है, तो ये इंटीग्रेटिव फैक्टर है, समझ जाइएगा। आई एफ जो है इंटीग्रेटिव फैक्टर है। तो सबसे पहले हमको आई एफ निकालना है। आई एफ का फार्मूला क्या होता है, ई पे पावर पी डी, देखिए एक जगह होता है पी डी एक्स और एक जगह होता है पी डी वाई, इसमें वाई के रिस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ेगा, तो यहाँ से हो जाएगा पी डी वाई। ई पे पावर ये पी की जगह पर क्या है आपका यही है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस में 1/में वाई स्क्वायर डी वाई। देखिए ई पे पावर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर किसका फार्मूला होता है, ये होता है 10 इनवर्स एक्स का, लेकिन यहाँ पर वाई है तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स वाई, यानी ई पे पावर 10 इनवर्स वाई। आपका ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी फैक्टर 10 इनवर्स वाई वाई आ गया, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आई एफ ब्लैक पेन से करके कि ई पे पावर 10
यूनिवर्स वाई, ये तो हमको पता चल गया। अब हमको अभी सॉल्व करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन हमको चाहिए, हल चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वो होता है यक्स, वाई के जो वाई वाला था तो उसके लिए वाई होता था, लेकिन इसमें क्या है यक्स, यक्स इंटू में इन्फिनिटिव इंटीग्रेटिव फैक्टर बोलिएगा, ठीक है। उसके बाद समाकलन क्यू, क्यू यहाँ पर लिखते हैं क्यू इंटू में इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू में डी वाई, डी वाई, हाँ डी वाई करेंगे। डी एक्स जब तब करते हैं जब हमारा समाकलन जो होता है यक्स के रिस्पेक्ट में हो, लेकिन इसमें वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसलिए डी वाई। अब देखिए यक्स, यक्स है आपका, यक्स लिख लीजिए सबसे पहले। इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना आया आपका, इंटीग्रेटिव फैक्टर आया है ई पे पावर 10 यूनिवर्स वाई, ये आया है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, इक्वल क्यू, समाकलन लगाइए। क्यू क्या है आपके पास, क्यू है आपके पास देखिए 10 यूनिवर्स वाई अपान में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 यूनिवर्स वाई अपान में 1 प्लस में वाई स्क्वायर। इन्फिनेटिव फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या है आपके पास, ई इंटू 10 यूनिवर्स एक्स, ई इंटू में 10 यूनिवर्स वाई है, ठीक है, और इधर से डी वाई, ठीक है। इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस पूरे को आई ले लीजिए, इस पूरे को क्या ले लीजिए, आई ले लीजिए। तो यहाँ पर लिखिए माना, ऐसे कर लीजिए यक्स, यक्स ई पे पावर 10 यूनिवर्स वाई इंटू में ये सब पूरा क्या कर लीजिए, आई मान लीजिए, तो यहाँ से आई हो जाएगा, और ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से आई को लिखेंगे, क्या है आपके पास, तो आपके पास है 10 यूनिवर्स वाई अपान में 1 प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में ई पे पावर 10 यूनिवर्स वाई डी वाई, ये आपके पास है टोटल, देख लीजिए ये आपके पास है। अब इसका आप लोगों को करना है इंटीग्रेशन, तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि इसमें हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि से करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसमें मान लीजिए, माना क्या मानेंगे आप लोग, माना 10 यूनिवर्स वाई इज इक्वल टू में टी, 10 यूनिवर्स वाई इज इक्वल टू में टी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 यूनिवर्स वाई इज इक्वल टू में टी, तो इसका अवकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान में 1 प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू में डी टी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ आपका देखिए, जहाँ जहाँ आपके पास 10 यूनिवर्स दिख रहा है वहाँ पर क्या 10 यूनिवर्स वाई दिख रहा है, वहाँ पर टी रखना है। तो यहाँ पर इसके जगह पर क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ टी लिखेंगे, ठीक है। ई है, ई पे पावर क्या है, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। अब देखिए, और यहाँ पर आया था 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी, तो देखिए यहाँ पर इसके ऊपर 1 है, यहाँ पर 1 प्लस में वाई स्क्वायर 1 अपान 1 प्लस में वाई स्क्वायर, और इधर डी वाई है। इन तीनों को यानी इन सबको मिलाकर क्या कर देंगे, डी टी सिर्फ लिख देंगे। हो गया यहाँ तक, यहाँ तक आप लोग समझ में आया, यहाँ पर इंटू लगा लीजिए। अब यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, क्या, खंडशः समाकलन का। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड वाला फार्मूला लगेगा। फर्स्ट एंड सेकंड का फार्मूला देखिए कैसे लगेगा, फर्स्ट एंड सेकंड का फार्मूला कैसे लगाएंगे आप लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आइलेट का यूज करना होगा आपको, आइलेट का यूज करना पड़ेगा। तो इधर ही बता देते हैं, ILATE, इस आइलेट का यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। आई फॉर क्या होता है, इंटीग्रेशन, आई फॉर इंटीग्रेशन, एल फॉर क्या होगा, लॉग। आई फॉर इंटीग्रेशन नहीं होता, आई फॉर इनवर्स होता है, इनवर्स।
ठीक है। L फॉर लॉग, A फॉर एलजेब्रा, उसके बाद होता है T फॉर ट्रिग्नोमेट्री, और E फॉर होता है एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंट। यूनिवर्स मतलब होता है जैसे साइन यूनिवर्स, कॉस यूनिवर्स। लॉग मतलब लॉग वाला फंक्शन। अलजेब्रा मतलब एक्स वाई जेड ये सब होता है 2x, और इधर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है इसमें। और ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ये सब होता है, कॉस स्क्वायर एक्स ये सब। एक्सपोनेंट मतलब ई पावर एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है जो पहले आएगा उसको पहला मानेंगे, जो लास्ट में आएगा उसको क्या करेंगे, दूसरा मानेंगे, ठीक है। तो पहले कौन आएगा इसमें, देखिए इनवर्स है फंक्शन नहीं है, ये लॉग है नहीं है, अलजेब्रा है, हाँ एक अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा फर्स्ट लेंगे तो इसको सेकंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे तो इसका जो खंडशः समाकलन का फार्मूला होता है, यहाँ पर एक फार्मूला लिख देते हैं, या रखिए अगले पेज पे फार्मूला लिखेंगे। इसमें देखिए क्या करना है, टी सबसे पहले टी को छोड़ देना है और क्या करना है, ई पे पावर टी का समाकलन कर देना, माइनस करना है डी अपान में डी टी इंटू में टी, और फिर से क्या करना है, ई पे पावर टी का समाकलन कर देना है। मतलब फर्स्ट जो फंक्शन होता है उसको लिखते हैं और दूसरे का समाकलन कर देते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर समाकलन का साइन लगाते हैं, फिर उसके अंदर डी अपान डी टी मतलब उस फंक्शन को लिखते हैं और उसका अवकलन करते हैं, फिर से दूसरे फंक्शन का समाकलन करते हैं, और फिर पूरे का होल डी टी इसमें होता है, ठीक है। तो अब इसके आगे देखिए क्या करना है हमको, देखिए फार्मूला हमको कौन सा यूज करना था, फर्स्ट एंड सेकंड का फार्मूला यूज करना था dx। तो फर्स्ट ऐसे ही रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन कर देते हैं, माइनस करते हैं, होल इंटीग्रेशन होता है, फिर अंदर डी अपान डी एक्स होता है, और फर्स्ट का क्या हो जाता है, अवकलन कर देते हैं। फिर उसके बाद समाकलन कर देते हैं सेकंड का, फिर होल डी एक्स कर देते हैं, मतलब सबका समाकलन कर देते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन कहाँ तक पहुँच गया था, तो क्वेश्चन देख लेंगे कहाँ तक पहुँचा था। तो था हमारा इधर तक पहुँच गया था, t इंटू में ई पे पावर t माइनस डी अपान में डी टी इंटू में t ये, और इंटीग्रेशन ई पे पावर t डी टी का होल डी टी। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा पहुँच चुका था। इसके आगे का हम लोगों को करना था, देखिए कैसे कैसे करेंगे। अब टी का करेंगे, ये मतलब टी का कुछ करना नहीं, ई पावर टी का करेंगे समाकलन, तो ई पावर टी हो जाएगा माइनस ये डी अपॉन डी टी, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी डी टी और नीचे भी डी टी, क्या हो जाएगा 1, ई पे पावर टी डी टी है, तो ई पे पावर टी का समाकलन क्या हो जाएगा, इंटू ई पे पावर टी ही हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा डी टी। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सब क्या था, आई के रिस्पेक्ट में था, इतना याद रखिएगा, ये आई माने थे ये सब, ठीक है, ये सब आई मानकर लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी इंटू में ई पे पावर क्या हो जाएगा, ई पे पावर टी माइनस 1 का ई पे पावर टी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ई पे पावर टी का समाकलन करना है अभी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी इंटू में ई पे पावर टी माइनस ई पे पावर टी का करेंगे तो ई पे पावर टी होगा, और प्लस में सी कांस्टेंट जोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ई पे पावर टी दोनों में कॉमन कर लीजिए, ई पे पावर टी जैसे ही कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, टी माइनस में 1 आएगा, टी माइनस में 1 प्लस में सी आ जाएगा। जब ये आपका आ जाएगा यहाँ तक, तब आपको क्या करना है, अब सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, देखिए ई पावर टी है तो टी के जगह पर आपको पुट करना था, क्या पुट करना था, 10 यूनिवर्स वाई माने थे, फिर से यहाँ पर भी 10 यूनिवर्स वाई माइनस का 1 प्लस का सी,
ये आई की जगह पर इतना रखना था। और हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन हमारा ये था जिसमें रखना था समीकरण, वो क्या था, x इंटू में e पे पावर 10 यूनिवर्स y इंटू में आई था, ये था। इस समीकरण में रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, x इंटू में e पे पावर 10 यूनिवर्स y इंटू में आई की जगह ये पूरा रख दीजिए तो e पे पावर 10 यूनिवर्स इंटू में 10 यूनिवर्स y माइनस में 1 प्लस का c। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर क्या है, परफेक्ट है। यहाँ पर कर देंगे आपका 8 नंबर कन्फर्म। लेकिन अगर इसके आगे अगर आपको सॉल्व करना है तो इसके आगे का क्या होगा, x इंटू में ये इसके नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसके आगे क्या होगा, x इंटू में देखिए x इक्वल है x इंटू में e पावर टी। अब देखिए e पे पावर टी, देखिए इधर भेज देंगे नीचे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से e पे पावर 10 यूनिवर्स y, यहाँ पर 10 यूनिवर्स y था, ठीक है, इंटू में 10 यूनिवर्स y माइनस 1 प्लस में c के नीचे क्या आ जाएगा 10 यूनिवर्स y, मतलब e पे पावर 10 यूनिवर्स y, ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू में हो जाएगा, देखिए e पे पावर 10 यूनिवर्स y इधर भी है और e पे पावर 10 यूनिवर्स y, तो मतलब इस प्लस के इधर देखेंगे तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 10 यूनिवर्स y माइनस में 1 प्लस में c है e पे पावर 10 यूनिवर्स y, ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा c इंटू में e पे पावर 10 यूनिवर्स y, नीचे था तो प्लस में था, ऊपर जाएगा तो माइनस में। ये क्या है, ये है हमारा बुक वाला, ये है हमारा बुक वाला आंसर। तो हम तो सोच रहे हैं कि आप लोग यहीं पर इतना ही सॉल्व कीजिएगा, इसके आगे मत कीजिएगा, ठीक है।